नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार माँ की आराधना उपासना अवश्य करते हैं, परंतु फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही। उसका कारण क्या है? कारण की चर्चा अनेकों अनेक हो सकती है, अनेकों अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु आज एक ऐसे सरल सिद्ध प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं जो कभी भी फेल नहीं होता, हमेशा ही उसका फल 100% प्राप्त होता है और प्रयोग भी अत्यधिक सरल माना जाता है। इस प्रयोग को माँ की कृपा प्राप्ति हेतु किया जा सकता है या फिर विशेष कामना सिद्धि हेतु, और कामना भी तब जब आप प्रयास करके थक गए हों। पहली बार में ही इस प्रयोग को करना उचित नहीं है, क्योंकि हमेशा बोलता हूं कि प्रयोग तब करें जब आप अपना पूरा एफर्ट लगा चुके हों, पूरे प्रयास कर चुके हों, और उसके बाद भी जब सफलता ना मिले तो देव कृपा की सहायता लेनी चाहिए, अन्यथा अपना कर्म पहले करना चाहिए। यदि आप हर प्रकार से अपने कार्य करके थक गए हैं, किसी भी प्रकार से, ना तो धन से, ना आपके व्यवहार से, और ना ही आपके कर्म से कार्य हो रहा है, तब आप माँ भगवती की कृपा से अपने उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। प्रयोग अत्यंत सरल है, परंतु माँ भगवती में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए इस प्रयोग को आपको करना है। प्रयोग की सामग्री की बात करें तो सामान्य सी पूजन सामग्री है जो हमेशा माँ दुर्गा के पूजन में प्रयोग होती है। वो सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इसके अतिरिक्त इस प्रयोग के लिए थोड़ा सा गुड़ आपको लेना है। गुड़ के अभाव में गुड़ वाली जो शक्कर होती है वो प्रयोग कर सकते हैं, श्रेष्ठतम होगा यदि गुड़ लें। दूसरी वस्तु है गाय का दूध और गाय का देशी घी। ये दोनों वस्तुएं आपको लेनी है। लगभग 100 ग्राम के लगभग 150 ग्राम के लगभग आपको गाय का दूध लेना है और इतना ही घी पर्याप्त होगा। इसके साथ आम की लकड़ियाँ समिधा के लिए, क्योंकि छोटा सा एक हवन करना है इस प्रयोग में, या फिर बेलपत्र की लकड़ियाँ, बेल वृक्ष होता है उसकी लकड़ियाँ, दोनों में से जो लकड़ियाँ आपको सुविधा से सुलभता से प्राप्त हो जाए वो ले लीजिए। छोटी सी वेदी का निर्माण करना है, हवन कुंड का निर्माण करना है, अथवा धातु का हवन कुंड आप ला सकते हैं। अब जानते हैं इस प्रयोग को किस प्रकार से करना है। एक ही बार करने से इस प्रयोग का आपको फल मिलता है, परंतु नवरात्रि का शुभ समय आने वाला है, 9 दिन लगातार भी करते हैं तो हानि नहीं, आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। इतना लाभ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब करना क्या है? नवरात्रि के 9 दिनों में करना चाहें तो प्रथम दिन से आरंभ कीजिए, अन्यथा नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस प्रयोग को कर सकते हैं। यहाँ पर मूल रूप से सिद्ध योग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नक्षत्र का प्रयोग करना, किस नक्षत्र में आपको करना है, या फिर लगन का प्रयोग करना, किस लगन राशि में आपको करना है। नक्षत्र या तो मंगल का नक्षत्र हो, चंद्र का नक्षत्र हो, शुक्र का नक्षत्र हो, या फिर बुध के नक्षत्र में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अथवा मेष, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मेष, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन लगन के अंदर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। नक्षत्र के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन लगन तो पूरे दिन में आपको मिलेंगे। यहाँ पर 5 लगन की चर्चा की है। 12 राशियां, हर 2 घंटे में एक लगन उदय होता है, तो निश्चित ही आपका समय का बंधन भी नहीं होगा। आपको कोई ना कोई लगन उस समय अवधि में मिल जाएगा जब आप फ्री माइंड से, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मुक्त होकर के, चिंता मुक्त होकर के इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब जानते हैं कैसे करना है। सामान्य सा माँ भगवती का पूजन करना है। जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है, एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक अनिवार्य नहीं है, परंतु हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई प्रयोग करें तो कर्म साक्षी के रूप में दीपक प्रज्वलित अवश्य कीजिए। घी या तेल का कोई भी दीपक लगा लीजिए। श्रेष्ठतम होगा यदि गाय के घी का ही दीपक आप प्रयोग करते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद शुद्धि आचमन करके सबसे पहले संकल्प कीजिएगा। यदि आप किसी कामना हेतु कर रहे हैं तो उस कामना का वर्णन संकल्प में आपको करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है। संकल्प के उपरांत में संकल्प का जल थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव इत्यादि जो सामान्य सा पंचदेवों का पूजन है वो संपन्न कीजिए। शंकर भगवान का, दुर्गा जी का और भैरव जी का पूजन भी आपको संपन्न करना है। सामान्य छोटा सा पूजन करना है। पूजन यहाँ पर बहुत अधिक मायने नहीं रखता, परंतु जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो सामान्य सा पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अब चलते हैं उस मंत्र की ओर जिसका आपको जप करना है। पहले इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, छोटा सा सरल मंत्र है। 11 माला का जप
करने के तुरंत बाद आपको हवन करना है। उससे पूर्व आपको क्या करना है, जो तिल आपने लिए हैं, सफ़ेद तिल आपको लेने हैं। तिल कच्चे दूध के अंदर, जो गाय का कच्चा दूध है उसमें भिगो दीजिए, डाल दीजिए, भीगने दीजिए। जब आप हवन करने लगेंगे उस समय में उन तिल को आपको निकालना है, गुड़ के साथ और घी के साथ अच्छे से मिला लेना है और 108 गोली तैयार करनी है गुड़ तिल मिला करके घी के साथ। 108 आहुति आपको देनी है इसी से। तो पहले जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, छोटा सा सरल मंत्र है। माँ भगवती का अत्यधिक प्रचलित ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः। ये मंत्र है, इसका 11 माला का पहले आपको जप करना है। सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की और 11 माला इस मूल मंत्र की आपको करनी है। उसके बाद में यदि आपने वेदी बनाई है हवन की तो उसके ऊपर, अन्यथा जो हवन कुंड आपने रखा हुआ है उसके अंदर आम की या बिल्व की जो लकड़ियां हैं उसे रख दीजिए। कपूर की सहायता से, घी की सहायता से अग्नि प्रज्वलित कीजिए। पहले घी से या जो सामग्री बची हुई है, नहीं है थोड़ी सामग्री ले लीजिए, उससे गणेश जी की, गुरु की, कुलदेव, पितृदेव जो सामान्य सा हमने पूजन किया है उन सभी की 5-5 आहुति आप लगा दीजिए। और उसके बाद 108 आहुति आपको गुड़, घी और तिल की बनी हुई इस गोली से लगानी है। 108 आहुतियाँ जब आपकी पूरी हो जाएं, माँ भगवती की आरती कीजिएगा। कोई भोग नैवेद्य खीर का हो, लड्डू का हो या जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वो भोग हवन की अग्नि में 5 बार आपको अर्पित करना है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, हवन की अग्नि में 5 बार आपको भोग अर्पित करना होता है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यवनाय स्वाहा, इस प्रकार बोलते हुए, अन्यथा माँ भगवती का नाम लेकर 5 बार भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद में दाहिने हाथ में पुनः जल लीजिए, समर्पण प्रार्थना करते हुए जल अर्पित कर दीजिए। आसन के नीचे जल लगाइए, मस्तक पर तिलक कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, खड़े हो जाइए। इतना सा ये प्रयोग है। प्रयोग अत्यंत तीव्र है और कामना की पूर्ति अवश्य ही करता है। बड़ा ही सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। माँ भगवती की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।